धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा कुंडलिनी साइंस से है और इसमें थोड़ी आज की कक्षा में कुंडलिनी साइंस में हमें हर बार अनेकों कक्षाएं हुई। हर सेमेस्टर में रखा गया आत्मानुसंधान के। तो इसमें हर चैप्टर में कुछ न कुछ एक नया एंगल मिलता है। श्री गुरुदेव ने सावित्री कुंडलिनी तंत्र, उसको हम लोग लिए हैं इस आत्मानुसंधान। पहले 5 वर्ष में लिया गया था वाङ्मय नंबर 13 पर गहन यानी गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। तो गायत्री महाविद्या के दो उच्च स्तरीय साधना है। एक हो गया गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण साधना। तो पहले पंचकोशी साधना पर काम करना चाहिए साधक, वह रिफाइंड हो जाए तो हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त करेगा। तो कुंडलिनी में बहुत ही प्रचंड ऊर्जा होती है, कहते हैं कि हाई वोल्टेज। डोमेस्टिक लाइन के लिए 220-40 वोल्ट तक काम चल जाएगा। तो बड़े बड़े तार गुजरते हैं उसमें कि 1.25 लाख वोल्ट का जा रहा है। या यही जो आता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ना हो तो इसमें 11,000 वोल्ट का कुछ है कि दूर से ही खींच ले। तो कुंडलिनी वही प्रचंड ऊर्जा है। तो हाई वोल्टेज की एनर्जी कब जरूरत पड़ती है? जब कुछ बड़ा काम लेना हो, बड़ी फैक्ट्रियां चलानी हो, बड़ा सिस्टम करना हो। जीवन में हमें सामान्य ढंग से ढर्रे का तो जीवन कोई जी लेगा। प्रकृति के सभी प्राणी प्रकृति प्रवाह में अपने ढंग से रेंग कर चल रहे। मनुष्य को रेंगने के लिए नहीं बनाया गया है कि वह भी अन्य जीव जंतुओं की तरह किसी तरीके से भारभूत जीवन ढो ले। घसीट घसीट करके जी ही लिया। कितनी आयु है? जीवेम सरदा शतम, 100 वर्ष जी रहे हैं। तो सरदा नहीं हुआ, बसंत का एंजॉय लाइफ में नहीं लिया गया। तो मरुआ कटुआ धुआं तो कोई जीवन घसीट कर जी ही ले। आधा अस्पताल में जीवन बीता, आधा घर मिला, आधा लड़ते झगड़ते मिला, आधा रुसते फूलते जीवन निकल गया उसमें। तो कितना कम अंशों में आनंद ले पाए। अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, अंतिम जीवन के लक्ष्य पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। फिर यदि इसका हम लोग पूर्ण लाभ नहीं लेंगे तो और एक आध बार शिक्षक देखता है कि थोड़ा पास नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर नाम भी काट देता है कि अब इस स्कूल में आप नहीं पढ़ें, कहीं और जाइए पढ़िए, या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ के कुछ और करिए। देखते हैं बोधु छात्र इसे कहलाए। बड़ा भाग मानुष तन पावा, कहने कहाने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए है ये वाक्य। तो हमें अपनी समीक्षा करनी है कि जिस उद्देश्य के लिए मिला शरीर, उसमें हम कितना अधिक उसका लाभ ले पाए अपने शरीर। चेतना का रिफाइनरी है ये, रिफाइनरी। मानव शरीर को एक प्रयोगशाला का है ऋषि, और इस प्रयोगशाला में हम अपनी आत्म चेतना को परिष्कार कर सकते हैं। रिफाइनमेंट, पांचों कोषों का रिफाइनमेंट कर सकते हैं, शुद्धिकरण।
शुद्धिकरण होगा तो क्या होगा? नहीं शुद्धिकरण करेंगे, ऐसे ही भैंस कीचड़ में लेमाड़ माजती है, उसी में लौट रही है। सुअर भी अपना प्रजाति उसी में मगन है। काहे का नहाएंगे धोएंगे, इसी में मजा आ रहा है बस। तो नहीं नहाएंगे धोएंगे तो क्या होगा? दूसरे प्राणी इसको चील कौवा नोचेंगे। नहीं, वहीं चल रही है, कान पर बैठ के कौवा खोलते रहता है। ये प्रकृति के जो और भी कीटाणु जीव जंतु हो, विषाणु हैं, ये सब बना ही गए हैं कि ऐसे लोगों को खाओ। देखते हैं योग वासिष्ठ में प्रकरण में आया था, कर्कटी राक्षसी का प्रकरण आया था इसमें, कि तुम्हारा भोजन ऐसे लोग रहेंगे जो कि मनुष्यों में भी ऐसे लोग रहेंगे। जीव जंतु तो अलग बात हो गई। जो अज्ञानी हो, अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरण, ऐसे लोग तुम्हारे भोजन बनेंगे। तो दूसरे जीव जंतुओं का कष्ट में जीवन जीना हो तो अलग बात है, तो उनके लिए स्कूल कॉलेज नहीं है। अब रह गया कि हमें ये थोड़ी सी अपने पिछले दुख कष्टों से शिक्षा ले कि क्या जितना जी रहे थे वही अंतिम था, मगन की और भी गुंजाइश है, इसको और बढ़िया जीवन जीने। जीवन का अंतिम लक्ष्य मिल गया कि अभी बाकी है, अतृप्ति कहीं भी हो थोड़ा सा तो समझिए कि अभी टारगेट नहीं मिला। देखिए हम लोग ये वेद मंत्र बड़े काम के होते हैं, एक भी वेद मंत्र आदमी पी ले तो मजा आ जाता है। एक शुद्धिकरण, आपो आपो सर्वव्यापक, ओम आपो हिष्ठामय भुव तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे ओम यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते न। वह सृष्टि में जो आनंदमय प्रवाह है उस रस का हम सेवन करें कितना में। ओम तस्मा अरंगमाम यस्य क्षयाय जिनमत। जिस अतृप्ति की हम अभी भी अनुभव करते हैं उस तृप्ति की कामना एक बनी रहती है, तो उस परम पद अत्यंत तृप्ति, अत्यंत आनंद, जहाँ पर फिर कोई अभाव नहीं रह गया, उसको आप जीनवत पूर्ण करो। वह तस्मा अरंगमाम, और अपनी गति न रहे, गमम, निरंतर हमारा प्रगतिशीलता बनी रहे उस दिशा में। किस दिशा में? जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना, अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद। क्योंकि गतिशीलता में, गतिशीलता में बल भी लग रहा है, हरासमेंट भी है। कुछ उपलब्धियां मिल जा रही हो तो वो तो प्रकृति का नियम है, कार दौड़ेगा तो धूल कण आएगी ही आएगी। सिद्धियां रिद्धियां मिल जाए, साधना क्रम में धूल कण है, ये उपलब्धियां मिलते रहते। तो इसी धूल कण में ही मगन रह गए, लिटा पटा करके मगन, तो फिर वो प्रांजल स्थिति वाली दूर बनी रहेगी। अपना इमेज आत्मा का नहीं मिलेगा, चंचल लहरों वाले पानी में मटमैले दर्पण में नहीं दिखता है। तो ये है, तो शरीर के भीतर हमें इसका पूरा लाभ लेना। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे केवल कहने से बात नहीं बनी। अब बाहर कहाँ खोजने जाए, बहुत दूर है, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ जाएंगे वहाँ, ये भागम भाग का जीवन एक एक मृग मरीचिका है। लगता भर है कि वहां जाने से हमको कुछ मिल जाएगा, बाहर सुख है ही नहीं। बाहर की ये विद्याएं हमें मोटिवेट करती है कि भीतर घुसो। जो भी गुरु होते हैं वो सिर्फ प्रेरणा देते हैं कि अपने अंतर में घुसो, अंतर्मुखी। केवल बहिर्मुखी जीवन जिएंगे तो
संसार में लहूलुहान होते रहे। बहिर्मुखी जीवन होता है शरीर को तृप्त करने के लिए। शरीर अनवस्थ आवास की सुविधा के लिए बहिर्मुखी जीवन है। पेट भरने की व्यवस्था हो गई, बहिर्मुखी जीवन पर्याप्त है। स्व उपार्जन से उतना भर हम बहिर्मुखी जीवन जी सकते। लेकिन बहिर्मुखी जीवन भी का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था कि हम शांति और आनंद पाए, निरोगता रहे, प्राण बल छलकता रहे। वाह, संकल्प शक्ति, भाव संवेदना की शक्ति और एक मस्ती आनंद में हमेशा इसे एकदम ओतप्रोत रहे। तो उस जर्नी के लिए भीतर वाले एरिया में, इस शरीर में केवल शरीर नहीं है, आत्मा है काम की चीज। तो दो काम के लिए शरीर मिले, अपने आत्मा को जानो। मैत्रेयी को दे रहे थे याज्ञवल्क्य ऋषि की, तुम भी, अब मैं जा रहा हूँ रिसर्च करने, तो तुम सुख सुविधा भोगो, हमारा सारा ले लो, जितना सुख सुविधा है, पेंशन या जो भी हमारा है, धन संपदा अब तक से दान दक्षिणा में मिला है, जो सब सब रखो। हम जा रहे हैं, जीवन छोटा है, अंतिम लक्ष्य अभी तक से नहीं मिला है, जो कुछ मिला है वो पर्याप्त नहीं, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। अब जाएंगे रिसर्च करने। तो उन्होंने कहा मैत्रेयी ने, ये ना हम नामृताम श्याम ते न हम किम कुरी, जिससे तृप्ति न मिलो, अत्यंत आनंद, अमृतत्व प्राप्ति न हो, उन संसाधनों को लेकर हम क्या करेंगे? और आप जा रहे हैं उसके लिए, तो हमको भी वही विद्या बताइए जिसकी खोज में आप जा रहे हैं। तो मैत्रेयी को साथ में लेकर के और कक्षा शुरू की गई कि देखो, पहले जानो वो कौन सा तत्व है। आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे ध्यातव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, द्रष्टव्य। आत्मा ही केवल जानने योग्य है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। कृष्ण ने कहा कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में क्या सीखने से सब कुछ मिल जाता है, वह है अध्यात्म विद्या। तो क्या संसार छोड़ दें? नहीं, अध्यात्म के परिधि में ही संसार भी आता है, क्योंकि ईश्वर एकांगी नहीं है, बाहर भी घुला हुआ है। संसार छोड़ करके यदि हम आत्मा की प्राप्ति कर रहे हों, तो ईश्वर का आधा स्वरूप ही टच कर पाएंगे, पूर्णांग नहीं, पूर्ण। पूर्णम मदह में है कि वह चिदाकाश के रूप में भी है और भौतिक आकाश में भी वही घुला। केवल भौतिक आकाश में खोज रहे हैं तो फिर क्या होगा? शांति और परमानंद छूट जाएगा। केवल शांति और परमानंद इधर प्राप्ति, आत्मविद्या अमृतत्व प्राप्ति जा रहे हो, तो इस अमृतत्व प्राप्ति से भौतिक क्रीड़ा का सुख उसमें नहीं मिल रहा है। उसके लिए कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां चाहिए। इसके लिए इन तन्मात्राओं का भी, तो हमें हर पैकेज का आनंद लेना चाहिए परिपूर्ण। दोनों के संतुलन में ही को योग है। ठीक है, तो अपने तरीके से हमारा रोग दुख नहीं भाग रहा है, अपने तरीके से अपना प्राण बल डर नहीं भाग रहा है जितना मिल रहा है। और अब कितना बॉडीगार्ड रखा जाए? धन तो कमा लिया, अब जितना धन बढ़ते जा रहा है बॉडीगार्ड की संख्या बढ़ते जा रही है। चौकीदार, पहरेदार, ये फौज, वो फौज, माथा पची इतना। इसका मतलब है कि आदमी अब अकेले अकेले चलने में भी डर लगने लगा उसको। इससे पहले ही बेहतर था कि कहीं भी रात बिरात कहीं भी चल रहे।
इसलिए ऋषि लोग जंगल में, देखिए वहाँ बाघ जानवर सब रहते हैं जंगल में, वहां पर अपना रिसर्च सेंटर बना लिया, अकेले रिसर्च कर रहे, उसको किसी तरह का डर भय नहीं, कितना ताकतवर होगा नहीं। हम लोग जाते हैं, इधर गए थे एक बार मध्य प्रदेश में, एक जगह कोई है दरबा घाटी वाला एरिया, कहीं बस्तर वाला क्षेत्र था, 1984 की बात है। तो उधर में एक एरिया ऐसा भी था जो रिस्ट्रिक्टेड था, बाउंड्री दिया गया था कटीले तारों वगैरह का, कि इस एरिया में मनुष्य न जाए, ये लोग सिविलाइज्ड लोग न जाए। उधर अभी आदिम जातियों का ही ये था, वो बिल्कुल नेचुरल रहते थे, हम लोग वस्त्र पहनने वाले सब शरीर में, तो उधर मना ही था। उसके सटे वाले बाउंड्री पर हमारे कार्यक्रम थे, उधर भी पूरे शरीर में थोड़ा सा ही बलकल, नीचे वाले हिस्से में थोड़े सा ही बलकल था, केवल लज्जा वस्त्र के नाम पर, ऊपर बिल्कुल फिर नेचुरल, वैसे चाहे स्त्री पुरुष सब ऐसे ही के बच्चे, और इतने सुसंकृत थे सब कि कोई किसी पर कोई अतिक्रमण नहीं, सब एकदम प्रांजल हृदय वाले, साफ सुथरा। तब पता चला कि सभ्यता और संस्कारों में काफी अंतर है। जिस शांति और आनंद और प्रांजलता के लिए हम इसको ओढ़े थे, वो अभी नहीं मिल पाया। ईश्वर के पास स्थान मिलेगा कहीं तो हो सकता है कि एक कक्षा में हमारी वक्त मिले, लेकिन जब संस्कारों की कक्षा में बात आएगी तो हो सकता है कि हम पिछले बेंच पर भी अनुमति ना मिले बैठने को। तो वो अंतःकरण के प्रांजल स्थिति थी, उनके बच्चों को नहलाना धुलाना, और हिंदी भाषा नहीं समझ पाते थे, उनकी अलग एक भाषा थी, गुण गुण भाषा कोई थी, हम एक लाइन हम नहीं समझ पाते थे, और हम जो बोलते थे वो भी एक लाइन नहीं समझ पाते। फिर भी जब वहां से वापिस होने लगे तो सब रो रहे। तो एक भाषा अलग होती है, आत्मीयता की भाषा। ये आत्मीयता की भाषा बाहर नहीं मिलेगी, वो भीतर से निकलती है, भीतर, और वही असली अध्यात्म, आत्मीयता को जगाना। आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, इसमें सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति फिर लिप्त नहीं होता है जो कि अपने में सभी आत्माओं को देख रहा हो, सब में अपने को देख रहा हो। उस स्थिति को पाना एक एक टारगेट होता है, लास्ट डेस्टिनेशन जीवन का। वाह, तो वहां हमें पहुंचनी है। तो साधारण सा बल में तो कहाँ भी पहुंच पाता है, देखते हैं तीन चार, 2 फ्लोर 3 फ्लोर के बाद तो नहीं, हम नहीं जाएंगे ऊपर, अब लिफ्ट लिफ्ट खोजना पड़ रहा है। ये यहाँ सिरसा का मकबरा है, हम लोग अभी उसमें एक सीढ़ियाँ थी, 1.5 1.5 फीट की सीढ़ी थी, अब समझिए 1.5 1.5 फीट ऊंचाई की सीढ़ियाँ थी, और उसमें चढ़ना है 100 सीढ़ी, 150 सीढ़ी अपना चढ़ करके जाना है ऊपर में, एक मंजिली। तो जिनका घुटना में दर्द है कैसे चढ़ पाए। पहाड़ी हिमालय यात्रा में मन तो लगता है कि हम भी जाते, हम भी करते, तो कहाँ गंगोत्री गोमुख और तपोवन के एरिया में जाते जाते आदमी का इधर ही धक धक करने लगता है। देख कितनी चढ़ाई, रास्ता नहीं, ग्लेशियर्स मिलने लगता है, सीधी चढ़ाई कहीं कहीं है, लेंस उसमें स्लाइडिंग भी हो रहा है, रोज रास्ता बदल जा रहा है। अब उसमें कैसे चल पाएंगे। आनंद तो है, लेकिन आनंद के समुद्र को पाने के लिए रास्ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। नीचे का पानी लुढ़क गया घड़ा में, कहीं बह गया भाई, बह गया, बह रहा है, देखते हैं। ऊपर छत मंजिल पर चढ़ाना हो तो चापाकल में कि वाशर भी लगाता है, वो लगाता है, खूब बल लगाए तो ऊपर चढ़ना होता है। तो इसको, इसमें एक बात आती है, देखिए प्रज्ञोपनिषद में एक अच्छी बात कहा है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि एतत् सुविदितम तथ्यम, हे कश्यप आदि ऋषि, यह सुविदित तथ्य है, यानी कि प्रयोग परीक्षित है यह बात। क्या?
प्रवाहो वारिणः स्वयं, पानी का बहाव नीचे की तरफ जाता है। एतत्सुविदितं तथ्यम प्रवाहो वारिणः स्वयं निम्नम धावति भूमि सा गुरुत्वाकर्षण रीता। गुरुत्वाकर्षण के बस में आकर वो नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से छत पर से कोई ऐसी छोड़ भी दे तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण इतना धड़ाम से गिरेंगे कि मौत हो जाती है, कि वहां पर से केवल गलती से भी गिर गया तो मौत हो रही। तो ये मौत का कारण था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम कर दिया गया। तो आदमी के पतन का कहाँ क्या कारण है? जो अपना पर्सनालिटी है, उसको हम जो शरीर दिख रहा है वो सब हम सब नहीं है। इसके भीतर में अपनी पर्सनालिटी है। विज्ञान में कोश पर्सनालिटी कहलाता है। अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। एक प्राणमय कोश है, पांचों कोश में से एक भी विजिबल नहीं है। गजब। बायोप्लाज्मिक बॉडी है हम लोग का अन्नमय कोश, वो भी विजिबल नहीं है नेकेड आई से। उसके भीतर में बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है, इथरिक बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं, एस्ट्रल बॉडी, मनोमय कोश, बायोप्लाज्मा ये होता है, और आभा मंडल वाला, वो भी कहाँ विजिबल है। इसके बाद कॉस्मिक बॉडी तो और अधिक शक्तिशाली है, विजिबल नहीं। इस खुली आंखों से नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तुम इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकता है उसको। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको मैं दिव्य नेत्र दे रहा हूं। और दिव्य नेत्र भीतर है, बाहर वाला भी दो नेत्र है, भीतर में भी दो नेत्र है, जिसको पिनियल पिट्यूटरी जैसे वैज्ञानिक लोग नाम देते हैं, वो भी दो है। तो उसमें भी दो नेत्र है। तो भीतर वाले नेत्रों से उसको जगाओ, उसको एक्टिवेट किए, उसको थोड़े समय के लिए। बाकी तुम अपने से करना। अभी तुमको ये बता देते हैं कि ये देखो, ये सत्य है। इस नेत्रों से सत्य नहीं तो ठोस वस्तुएं सब दिखेगी, चिदाकाश नहीं दिखेगा। इसमें चिदाकाश दिखना है कि वस्तु ठोस नहीं है, आकाश है। तो ये दिव्य नेत्रों से मिलता है भीतर। तो इसमें कहा कि जो अपने भीतर के पर्सनालिटी है, उसमें अवचेतन मन में अपने संस्कार, अच्छे बुरे संस्कारों का इतना पुलिंदा है। एक हार्ड डिस्क जैसा एक बन गया। हार्ड डिस्क को कह दिया जाता है अवचेतन मन। अब उसमें लिख दिया गया है तो हार्ड डिस्क से भी डिलीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया तो उसमें भी उसको फॉर्मेट करने की विधा है। तो थोड़ा टाइम लेता है। इजीली इरेजेबल मार्कर से हम लोग क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहीं से हाथों से भी साफ हो गई, डस्टर साधारण चला दिया। तो वो चेतन मन पढ़ने समय तो लगता है कि हमको सारा याद हो गया सब, लेकिन फिर जब क्लास लेने लगे, किसी को बताने लगे, या अपनी जरूरत पड़ गई, कर्ण को जरूरत पड़ गई थी युद्ध भूमि में, वहां पर गायब हो गया। वो विद्याएं वहां तुम्हारी काम नहीं है, क्योंकि वहां पर छल कपट नहीं चलता। वहां एक गजब है। भीतर वाले एरिया में पहुंचना है तो अपने ही संस्कार रुकावट डालते हैं अति मानसिक लेयर में जाने में। सबसे बड़ा रुकावट है अपना अवचेतन मन। कथनी और करनी ने अंतर का कारण है सिर्फ अवचेतन मन की दीवारों पर लगी कालिख आर पार नहीं जाने दे रहा। संस्कार जो जिसको कहते हैं, और उसी को, सफाई को, अपनी गलत आदतें भी इतनी मीठी लगने लगती है कि मजा आ जाता है। वाह, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को आदि हो जाए कोई, वो भाषण प्रवचन उसको काम नहीं आएगा, कितनों कहते रहे, उसके पास इतना तर्क है कि लगेगा कि हम भी इसके साथ पी ले, दुकस हम भी मार लें। वो भी अपना तर्क लेके जी रहा। हम मगन है, हमको मस्ती आ रही है, क्यों आप हमारी मस्ती में खंडित? अपना कमा रहे, अपना पी रहे, आपका क्यों माथा फट रहा है? ऐसा है। मालूम ही नहीं है कि अपना शरीर जिसको कह रहा है वो उसका अपना नहीं है, दूसरे का शरीर है, ये भी नहीं मालूम। इतनी भुलक्कड़ी। और दूसरे के शरीर को आप हम बर्बाद नहीं कर सकते, ईश्वर कर दिया हुआ है।
वो भी तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा, भीतर में ही मिलता, दिव्य नेत्र से मिलेगा। तो यह रह गया कि अब कैसे छोड़ेगा। और उस आदमी को जो धूम्रपान का एकदम आदी हो गया हो, व्यस्त हो गया हो, अभ्यस्त है, एडिक्शन, तो उसको भोजन के बाद यदि एक कस मिल जाता है तो लगता है कि सारा स्वर्ग छोड़ देगा बस। अरे महात्मा जी, सब सब छुड़वा लीजिए हमसे, ये मत छुड़वाइए हमको, ये नशा मत छुड़ाइए, सब आलस मत छुड़वाइए। ये बाप रे बाप, आलस छूट जाएगा तो हम क्या करेंगे? सुबह में ही नींद आती है, बढ़िया वाला आप कहते हैं कि सुबह में स्वाध्याय करो, तो ये सब मत छुड़वाइए, ये हमारा प्राण प्रिय है। तो इसको जो अपने जो डर रहा है, अपनी अभ्यस्त संस्कार जो आ गए हैं, जो हमें यही रुकावट डालते हैं, इसको पार करने के लिए जो भावनात्मक इमोशनल पुरुषार्थ किया जाता है, उसी को तप कहते हैं। देखिए तपस्या कहाँ है, हम अभी निचली कक्षा के ही तप में पड़े। असली तप होता है स्ट्रगल, खुद से स्ट्रगल करना, अपने भीतर के बुरी आदतों से लड़ाई करना। वो टाइम टेकिंग है बस। बाहर उनका स्ट्रगल आसानी है कि दूसरों को हम जा करके मार पीट के टिक डाय कचूमर निकाल के इधर बाँ चढ़ा करके मगन है, रगड़ दिया ऐसे। अपने को रगड़ करके दिखाओ तो पता चल रहा हाथी क्या, 1000 हाथी के बल वाला भी फेल हो जाता है। तो इसको इसको स्ट्रगल करने के जो पार कर सके भावनात्मक पुरुषार्थ, वो बिजली कहाँ से आएगी? भीतर है। जब यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे कह रहा है कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर है, तो साफ है कि वो भी शक्तियां भीतर होगी, जो कि बड़े से बड़े राक्षसों महिषासुर और ये सब चिक्षुर चामर उदग्र महाहनु बीड़ालाक्ष बास्कल जैसे जो असुर हैं, दुर्गा से युद्ध करने वाले, दुर्गा यानी आत्मशक्ति, और ये रुकावट डालते थे। यही हैं सप्त, सातों जो बडीज है, उसके भीतर की कालिमाओं को सप्त, उनको सेनापति कहा, महिषासुर का महिष है, इसको बना दिया है। तो अपने को बाहर नहीं निकलना, तो अपने महिषासुर से अपने ही लड़ाई करनी है भीतर में। बाहर मूर्तियां रखें ठीक है, लेकिन वो मोटिवेशन देते। हम अपने भीतर के कितने चिक्षुरों को, कितने चामरों को, चिक्षुर एकदम मीन माइंडेड, थोड़ी सी देर हम केवल अपने सिवा कुछ दिखता नहीं है संसार में, ये संस्कृति क्या होता है, ये अब क्या आत्मा क्या है, वो कुछ लेना देना नहीं। चिक्षुर बस, चामर आउटर लेयर, चमड़ों के ही रंग रूप देखने में पूरा जीवन बिता दिया है, कीट पतंगों की तरह इसके पीछे भागने में। तन्मात्राओं के पीछे भागने वाले को कह दिया जाता है चामर, क्योंकि ये हिरण्य गर्भ समर्थ स्मृता ने हिरण्य न पात्रण सत्य सामपित मुखम। तो ये बात, तो हमें यह रह गया है कि सत्य का आवरण ढका रहता है, ग्लैमरस ढक्कन से चादर चढ़ा दिया गया है, इसे चमकीला, इसी को ने पतंगों की तरह। तो इसको भेदने की क्षमता है। तो भीतर में बता रहे हैं योग ऋषि की दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। उस शक्ति को प्रचंड प्रवाह कहा जाता है बस। और वो दोनों शक्तियां जिस बिजली के अंतर्गत है, वह है कुंडलिनी साइंस। वाह, इसलिए पंचकोश जागरण के बाद में कुंडलिनी साइंस का क्लास लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ताकत मिली उससे भी काम नहीं चलने वाला। अब हमें कुंडलिनी का मतलब हो जाता है एक ऐसी ऊर्जा, वाह, एक ऐसी ऊर्जा जो कि संसार की ऊर्जा से भी थोड़ी ताकतवर हो, ताकि इस पर भी भारी पड़े। एनर्जी देखते हैं, सारा संसार वैज्ञानिकों का भी मत है ये लाइट से बना है, और लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 1,86,000 माइल प्रति सेकेंड रफ्तार। तो कोई वैसा भी लाइट है क्या जिसकी स्पीड इससे अधिक हो?
ये तो सारे लाइट की इधर बात आ गई, चाहे हम कोई भी लाइट की बात कर रहे हो, कोई भी रेज, चाहे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगीला, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसीज अलग हैं लेकिन स्पीड सबकी एक है। गजब, आश्चर्य है, ये भी एक अजूबा है। चाहे हम एक्सरेज लेते हो या कॉस्मिक रेज लेते हो, अल्ट्रा वायलेट लेते हो, गामा रेज लेते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, स्पीड सबका कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि संसार जिस एनर्जी से बना हुआ है वो एक अलग वैरायटी का लाइट है, तेजो वैसा। इस लाइट पर एक और भी दबंग लाइट है जो कि इसको हैंडल कर रहा है, उसको कुंडलिनी कहते हैं, और उसकी स्पीड 3,45,000 माइल प्रति सेकंड है, समझिए। तो उस लाइट को, उस एनर्जी को जिसमें चैतन्यता की मात्रा अधिक होगी तो स्पीड अधिक होगी। तो उसको दो पोल है शरीर में, एक है सहस्रार चक्र और दूसरा है मूलाधार, इसी में दबा पड़ा है वो लाइट। हम यदि उसको काम लेते हैं तो मजाल है कि जीवन में रोग दुख हो जाए, सवाल ही नहीं है। जीवन सर्वदा सतम, तब तो फिर ये वेद के सारे वाक्य झूठे हो जाए। कहा कि 100 वर्ष तक, 100 वर्ष का मतलब होता है होल लाइफ, बस टिल डेथ। तो इसमें रहता है कि जब तक से जीवन है, देखिए कब मरना है अपने हाथ में नहीं है, ईश्वर का शरीर है, जब चाहेगा ले जाएगा। लेकिन रोगी होकर मरना, निरोग होकर मरना, ये अपने हाथ में। रोग दुख हो भी रहे हैं तो अपने ही क्रियाकलाप से होते हैं, अभी या कभी के क्रियाकलाप ही अपने भीतर में उमड़ घुमड़ करके रोगों की बात। रोगों को ही पाप कहा जाता है। पाप, पाप से भर्गो देवस्य धीमे, भर्गो भूंज डालता है, पापों को नष्ट करता है। पाप यानी रोग दुख को नष्ट करता है। कहते गंगा जी में जाइए नहाइए, पाप धुल जाएगा, जरूर धुलेगा। गंगा जी के पानी को यदि हम जलाहार सेवन कर लें तो रोग दुख भाग जाता है। तो हम पाप को पता नहीं क्या समझते हैं कि फिर रोग रोग भागेगा। हर कोई को होता है, वो तो जल चिकित्सा है, नेचुरोपैथ के क्रम में आ जाएगा। जड़ी बूटियां, औषधियां, सब पाप नाशक। ये सूर्य त्राटक पाप नाशक, ये सब रोग दुख हटाते हैं। इसलिए पाप, रोगों को ही पाप कहा गया है। शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग हो, ये रोग हमें जीवन में को सुख को छीण करता है। ये छाया है, देखते हैं, तो सुखों को काटता है। रोगी आदमी को ध्यान लगेगा जी, घुटना में दर्द है, कहे कि पद्मासन ला के बैठ ही आधा घंटा बीच में कहरने लगेगा, और तो दिक्कत पड़ जाती है, खांस देगा, कुछ हो जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा सा भी ऐसा क्लाइमेट ऐसा है कि इसमें सर्वाइवल में तो आ ही जाएगा। सर्दी जुकाम तो आम चीज है, आ जाता है। खान पान रंग कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन इससे भी भयंकर होता है निगेटिव थॉट, महारोग पैदा करता है। वो नहीं दिख रहा, वो सर्दी जुकाम नहीं है, निगेटिव थॉट। इसका तो थोड़ा प्राणायाम वगैरह खा लिए, जड़ी बूटियां खा पी लेंगे तो सर्दी जुकाम बलगम तलगम ये सब भागेगा। लेकिन जो निषेधात्मक चिंता है, नेगेटिव थॉट है, उसका क्या करें। और नेगेटिव थिंटन जहां हुआ, और वो होता है इस एरिया में, जो अपना सहस्रार चक्र है, वो नॉर्थ पोल, क्रेनियल रीजन को नॉर्थ पोल कहते हैं, और रीढ़ के हड्डी का निचला वाला सिरा कॉक्सिजियल रीजन है, उसको कहेंगे हम लोग, वो मूलाधार वहां पर है। तो कुंडलिनी के दो वेराइटीज हो गए। एक हो गया जिसमें कि सुपर कॉन्शसनेस वाला एरिया, चेतना पक्ष की मात्रा वहां पर अधिक है, और इसमें जो बात बन रही है यहाँ पर सारा एनर्जी लेवल थोड़ा अधिक है जहाँ पर, वह है मूलाधार। और दोनों इतनी दुर्धर्ष है, इतनी प्रचंड शक्ति है कि प्रचंडता, जिसे प्रचंड शक्ति से, मान लीजिए कोई दबंग आदमी है और दबंग परेशान कर रहा है, तो उस पर भी भारी दबंग बनना पड़ा, नाले पर दहला बनना पड़ेगा। एक ताकतवर देश को ही लोग रिस्पेक्ट देता है, शक्तिमान, तो अपने को एक तो शक्ति बोलना है। कितना शक्ति कि उसको हम पछाड़ सके, उतना ही शक्ति नहीं। चाहे वह दुश्मन रोग के रूप में भी हो सकता है, निगेटिव थॉट के रूप में हो सकता है, निषेधात्मक भावनाओं के रूप में भी होता है, दुर्भाव दूर हो जाए। तो एक तो होता है कि चाहे बाहर का शत्रु हो या भीतर का, इतना अपने को ताकतवर तो बनना नहीं पड़ेगा। शक्ति के अभाव में भी कष्ट होता है,
दूसरे में परेशान करे। तो इतना करना है कि इसमें, इसी के लिए मित्र बल, सैन्य बल, धन बल और ये सब शरीर बल बढ़ाना पड़ता है। तो उसको पस्त करने, तो सिर्फ पस्त करने भर बात नहीं है। हमने देखा उधर से हिमालय क्षेत्र से एक बार वापसी के क्रम में, वो 85 में गए थे पहली बार, तो उधर से बद्रीनाथ यात्रा से लौटते समय में एक बस दुर्घटना कर गई नीचे, और सारे के सारे यात्री उसमें के थे, सब स्पॉट डेथ हो गए थे। और न सिर्फ स्पॉट डेथ हुए थे, चिथड़े चिथड़े इतने लुढ़कना था, हजारों हजार फीट नीचे। बस के एक भी पार्ट्स पुर्जा सही नहीं था। पीछे हमने बस आई तो देखे कि तो आगे वाली बस जो छूट गई थी गलती से, वो गलती से नहीं, महाकाल की व्यवस्था ने छुड़वाया था कि इसको दुर्घटना होना। और वहां देखे कि मिलिट्री मैन नीचे जाकर, छोटे छोटे दिख रहे थे मिलिट्री, इतना खाई में था, बसों को उसमें छड़ी लेकर कुछ ढूंढ रहे थे, वो लाशों को ढूंढ रहे थे, चिथड़े, एक आंख कहीं मिल जाए, कहीं हाथ उंगलियां मिल जाए। तो रोप लैडर लगाए थे, रस्सी का सीढ़ी, तो वहां नीचे गए थे। अब उसको पोटली बांधना है कि वो हाथ गोड़ कहीं कहीं मिल रहा है चिथड़ा, तो पोटली बना लें, उसका पैर इसमें, उसका टांग इसमें, कहीं भी पोटली था, कितने अंग होते हैं, जब कुछ मिल गया तो मिल लें। एक एक पोटली बांध बांध कर उसको ले आना, और फिर जा करके अपने कंधे पर भी लेकर के ऊपर आना। समझिए, कोई सैनिक घायल हो जाता है, कोई कुएं में गिरा है, तो उसको तो छानना ही है तालाब से, प्लस पीठ पर लाद करके ऊपर भी ले आना। समझिए कितना ताकत की जरूरत पड़ रही। एक तो उसको छान लाना, कम कम केवल तैरना जानते हो आप, और डूबने वाले को बचाना चाहते हो, तो वो वही कंधा पकड़ के ऐसा लटकता है कि इसको भी डुबा डालेगा। तो एक तो उसके लटकंत से अपने को बचा लेना, प्लस तैर करके बाहर निकालना, डबल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। इसलिए देखते हैं कि जस्ट डबल जैसा है, लेकिन लाइट एनर्जी के जस्ट डबल जैसा, मतलब 3,45,000 माइल कहाँ उसका स्पीड है। तो उस बल को जरूरत पड़ती है कि हम अपने पतन की तरफ जो अपना लाइफ स्टाइल चल रहा है, उसको एक तो रोका जाए, और रोकने के बाद ऊपर महामानवों की दिशा में चला जाए, शानदार बनाया जाए लाइफ को। तो इसलिए डबल की जरूरत पड़ेगी, साधारण साधना से बात नहीं आएगी। गुरुदेव का एक छोटा सा पुस्तक है, उसको बार बार पढ़नी चाहिए। उसका क्या नाम है? साधना में यदि प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। वाह, प्राण नहीं डाला गया, ये सांस लेते पड़ते चलिए, थोड़ा सा संध्या वंदन कर लेते हैं, 2-4 राउंड प्राणायाम हो गया। सीख से 5 मंजिला बिल्डिंग को एक सीख से कहाँ तक बाहर लेंगे? थोड़ी कठोर श्री अरविंदो के बारे में लिखे हैं गुरु जी की, वो 2-2 घंटा तक प्राणायाम करते हैं। बाहर सिर्फ नहीं, अपने भीतर के 5 परतों को भी उन्होंने एकदम चमकाया था। जो भी योगी वगैरह हुए हैं, ये सब हुए हैं ऋषि लोग, तो वो खूब नेचुरल अपने आप को, एनर्जी को भीतर से बटोरते थे। तो बहिरंग जीवन को थोड़ा समेट लेना, उतना भर ले लें जितना अनवस्त्रावास और बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सुविधा बन जाए। केयर इसी के लिए सारा जीवन इसमें नहीं खपाया जा सकता 24 घंटा। आत्मा वाला अंधेरे में रह जाएगा, और शरीर छोड़ते समय बैलेंस छूछ से भी कम रहेगा। तो अपने लिए भी हमें कुछ जी लें। और वो अपने लिए क्या जीना है? अपने लिए जीने का मतलब है आत्मा के लिए जीने, और आत्मा के लिए जिया गया तो सबके लिए जिया गया, क्योंकि वो सर्वव्यापी। बहुत छूटता कुछ नहीं है, लगता शुरू में है कि संसार छूट रहा है, छूटता नहीं है। संसार का दायरा बढ़ता है, वो और परिधि बड़ी हो जाती है, अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय बन गया। वाह। तो अब दूसरे को दुख में देख करके उपहास उड़ाने वाला जो महाअनु है ना, महाअनु जबड़े जिनके बड़े हैं, वो भी राक्षस है। वो दुर्गा के वो लड़ने वालों में से वो भी एक था, महाअनु, जिसके जबड़े हैं। तो पीड़ा आनी चाहिए थी, उपहास के बदले में क्या होना था? एक कष्ट, एक पीड़ा, कि उस दुर्गति से हम कैसे उसको निकालें। ये बढ़ जाती है आत्मशक्ति में, पीड़ा बढ़ती है। कैसी पीड़ा? संसार को स्वर्ग बनाने वाली दो इसमें बातें हैं। तो 2 पोल हो गया। अब देखिए इसमें, एक तो हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल।
नॉर्थ पोल है अपनी ज्ञान क्षमता, जिसमें कि प्राण विद्युत, वो भी प्राण है, कुंडलिनी भी प्राण है, ये वस्तुएं भी प्राण ऊर्जा का कॉन्डेंस रूप है, जिसको स्थूल हम देख रहे हैं, जो कि लाइट से बना हुआ है। ब्लास्ट करेगा एटम बम की तरह तो भी लाइट ही बदलेगा, 1,86,000 माइल वाला स्पीड वाला लाइट में बदलेगा। लेकिन इन वस्तुओं को हैंडल करने वाला कुंडलिनी शक्ति है, उसमें क्या है कि दबंगई तभी होगा जबकि थोड़ी सी उसकी ऊर्जा की मात्रा से कॉन्शसनेस वाला लेवल अधिक हो। स्पीड बढ़ता है कॉन्शसनेस से। अब देखिए विचारों की गति देखिए, प्रति सेकंड 22,65,000 माइल, क्यों हो गया? कॉन्शसनेस की मात्रा उसमें अनुपात बहुत अधिक बढ़ गया। तो इनर्शिया है, जड़त्व है। पतंग उड़ाने वाले उड़ाते हैं, कहीं कहीं पर उसका पूंछ साट देते हैं, इसमें देखें कि उसमें पूंछ भी लटकाया है, और पूंछ इतना लंबा मत हो जाए कि उड़ ही ना पाए, फिर इसमें भारी, इसमें कोई ईंटा टांग दे ईंट, तब पतंग नहीं उड़ पाएगा। इनर्शिया जड़त्व बनता है, इसी को तम कह देते हैं, और इसी जड़त्व को कम होते जाता है। तो कुंडलिनी साइंस में एक बात बनती है कि उस विद्युत में क्या है, चेतना की मात्रा अधिक है और एनर्जिया की मात्रा कम है, इसीलिए पतन की तरफ प्रवाह जा रहा है। अब निचला वाला हिस्सा को हम यदि हम देखते हो, काम ऊर्जा ऊपर से, आदमी एक मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल क्या करता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है, इसकी आकर्षण शक्ति है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने वाली। और इसके नीचे वाले पोल से जो खींचा गया तो शरीर में उसका यूटिलाइज किया, गुरु जी से ज्ञान मिला तो कुछ तो लाभ लिया, और नहीं लाभ लिया तो फेंका कहीं ना कहीं पर। भोजन लिए और सब इंटेक्ट नॉर्थ पोल एरिया में, चाहे आंखों से दृश्य ले रहे हो, ध्वनिया भी खा रहा है, ध्वनि खाता है, दृश्य को आदमी खाता है, गंधों को सूंघ रहा है, नाक से भी भोजन कर रहा है, मुंह से भी भोजन कर रहा है, सब सॉलिड पानी वगैरह जब पी रहे हैं, तो सारा तो इंटेक व्यवस्था नॉर्थ पोल में रखी गई। शरीर में जो पचा पचा पे या फिर जाकर के वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रहा है बाहर से, तो निकलने के देखिए एक साइकिल चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट बैटरी जल नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में इलेक्ट्रिक जाएगा, साउथ पोल से निकलेगा, एक सिस्टम संसार में चल रहा है। शरीर में भी सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आएंगी, और हिमाद्री हृदय कहा जाता है देवात्मा हिमालय क्षेत्र में, जो गंगोत्री, गंगोत्री से ऊपर वाला गोमुख और तपोवन वाला एरिया, शिवलिंग वाला एरिया, ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवतरण होता है साउथ पोल से निकालने में प्रक्रिया। इस तरीके से एक साइकिल चल रही पृथ्वी में भी। शरीर भी पृथ्वी तत्व है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मिला है, सेम सिस्टम चल रहा है इसमें। तो ये ज्ञान का ऊपर है। कोई देखते हैं आशीर्वाद दे, तो देखिए आशीर्वाद देते समय में जो बुजुर्ग हैं उसके मस्तक पर हाथ रखे, ये भी एक साइक्लिक वैज्ञानिक व्यवस्था से रखा है। ऋषियों ने हर चीज में मुद्राओं के साथ में इसको जोड़ा है कि इसकी ऊर्जा जाए आपकी, इसको लाभ दे और इसके जीवन में काम आए। तो बड़ों से मिले हुए आशीर्वाद, गुरु से मिली हुई शक्ति को जो साधक अपने भीतर में अधिकतम पचा लिया, वो जीवन का लाभ ले लिया। पचाए नहीं, निकलते गए। गुरु तो सबके लिए कक्षा में एक ही तरह का संदेश, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षक एक भाव से पढ़ा रहा है सबका। कोई मेरिटोरियस निकल गया, कोई निकल गया, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही फंसा रह गया, तब क्या करते हैं? इसमें है कि और जीवन में अवसर थोड़े चुकेगा, जब पढ़ लिख जाएंगे, करियर बन जाएगा, तो अच्छे बॉयफ्रेंड अच्छे गर्लफ्रेंड मिलेंगे जो कि लाइफ को चमका के रख दे। नीचे ही जो ऊर्जा अपने करियर बनाने में लगी थी इधर ही लग गई, तो यही दिक्कत पड़ती। और इसमें एक ग्रोइंग स्टेज होता है शुरू में, जिसमें काम ऊर्जा जो नॉर्थ पोल है, मूलाधार वाला एरिया, यह काम ऊर्जा का केंद्र है। जोश जुनून अधिक रहा, और वो जोश जुनून आया था करियर बनाने के लिए, उस जोश जुनून को हमने एंजॉय में खर्च कर दिया। कहाँ? रूप में, रस में, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदरी, बड़ा अच्छा दृश्य है, यहाँ भागे वहां भागे, अफरा तफरी समेटने में, ये करने में उसको निकल गया रूपों का। ये इधर अच्छा नहीं है, फोए फोए नहाया यहाँ वहाँ, देख रहे हैं। इसका मतलब कि गंधों में लिपटा हुआ जीवन, क्या खाएं क्या खाएं, कितना खाएं, अभी और खाना है, दिन में ये वैरायटी, रात को वो वैरायटी, और रही है। अरे छौ ही रस है, और बाजार में दुकान पर देखिए खाली मिठाई का वैरायटी इतना देखा, सब एक मीठा।
एक हेडिंग में गया मीठा। अब वेराइटी देखिए, पूरा का पूरा स्वीट स्टोर्स। अब देखिए, उनको मालूम है कि जिनके जीभ में खुजलियां हैं उनसे ही हमारी खेती बाड़ी चलने वाली है। खूब खेती बाड़ी चल रही है उसकी, और इसमें बात है, और सब शरीर स्वास्थ्य के लिए। गुड़ भी था इसमें कम, बुद्धिमान व्यक्ति भी मीठा खा लेता है, लेकिन देखते हैं कि जो मीठा जीभ को भी तृप्त कर रहा हो, साथ ही साथ में शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। मीठा खाने को मनाही नहीं है, बना ही गया है खाने के लिए, इंजॉय लेने के लिए। तो इंजॉय लेने के लिए समझदारी कहाँ से मिल रही थी? साउथ, यहाँ से, नॉर्थ पोल से मिल रही थी। तो ज्ञान और आचरण का समन्वय की प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी जोड़े हैं दोनों ध्रुवों को, प्रचंड है। जितना ही अपना नॉर्थ पोल विकसित होता जाएगा तो समझदारी विकसित होती जाएगी। समझदारी कहाँ जरूरत पड़ेगी? संसार में भी जरूरत है। कौन सामान खरीदना है, कितना टिका हुआ है, कितना पैसा लगेगा, रख रखाव कितना है, जगह कितना छकेगा, कबाड़ हो जाएगा, उसका रिपेयरिंग कहाँ जाना होगा, सब कुछ देख देख कर जो खरीदता है, जरूर है कि कुछ अच्छा सिलेक्शन कर लेगा। नाम लिखवाना है बच्चे का, कौन सा स्कूल है, वहाँ का वातावरण कैसा है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, और उस तरीके से उसके पिछले बैकग्राउंड कैसे है, सब ये हर जगह समझदारी की जरूरत पड़ती है। कैसा पहनना है, कहाँ जाना है, कैसी बोलनी है, सभा सोसाइटी में कहाँ क्या बोलना है, कैसे करनी है। समझदारी विकसित होती जाएगी तो आदमी का स्तर, कीमत बढ़ते जाता है। बाहर के जीवन में भी, अन्न वस्त्र आवास के चयन में, भोजन के चयन में, रहन सहन में भी समझदारी की जरूरत है। और समझदारी कहाँ की जरूरत है? शरीर के भीतर में भी समझदारी की जरूरत है। क्या हम उस समझ को बढ़ा सके जो ऋषियों के, जिनके नाम हम लेते हैं कि इस गोत्र के हैं, उनका क्या साइंस था? वो साइंस आज मर गया कि जीवित है, उस परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा? अपने ही बारे में ही केवल सोचते रहे तो फिर एक तर्पण पिंडदान में होता है अमन जी, वो रक्षांसी तृप्यताम भूतानि तृप्यंताम वेदास तृप्यंताम पर्वतास तृप्यताम सागरास तृप्यंताम। इसके लिए फिर कहाँ से आएगा? जो अपने पूर्वज लोग अन्य योनियों में चले गए हों किसी मस्ती के लिए, तो उनको भी अब मनुष्य पर ही आश्रित, कि अपना बड़ा भाई है वो कम से कम भूतानि तृप्यंताम, प्रेतास तृप्यंताम, रक्षांसी तृप्यंताम, सबको ऊपर उठा लेता है। काग बलि दिया जाता है, गो बलि है, उसमें गाय जैसी पवित्रता अपने भीतर में ले आवे, उनकी सेवा करें। और उसमें भी है कुकुर बलि, देखते हैं पिपीली कादी बलि। हो सकता है कि अपने पूर्वज लोग या हम भी कभी किसी कक्षा में रहे हों, तो इनके प्रति अपनी भी भावनात्मक पुरुषार्थ सर्वव्यापी नहीं होगा तो इनको ऊपर नहीं उठा पाएंगे। और वो कितनी गरीब है। तो अपनी भी देखा जाता है कि समझदारी का लेयर भीतर वाले क्षेत्र में कितना बड़ा। साधना किया जाए शास्त्रार्थ वाली, तो इसके लिए जो साधनाएं बताई गई है कुंडलिनी जागरण में, तो ये सब भी उसमें आता है। नाद बिंदु कला की साधना, ये सब तंत्र विद्या के अंतर्गत में आता है। इसके माध्यम से हम कॉन्शसनेस लेयर्स को, कि सारा संसार ध्वनि विज्ञान से चल रहा है, इस पर कैसे कमांड करें, इनके उठा पटक से हम कैसे बाहर निकले, ये कुंडलिनी जागरण का काम रहता है। सारे दृश्यों के भीतर में, और दृश्य हर क्षण बदल रहे हैं, तो इन दृश्यों के उठा पटक से हम प्रभावित ना हो, इसके लिए हमारा एंगल ऑफ विजन क्या? तो दिव्य दृष्टि को जगाने की प्रक्रिया बनती है। सब में के भीतर में पांचों कोष, इन पांचों चादर के भीतर में कौन सा बैठा है, इसको देखने वाली दृष्टि कहाँ से लाए? आत्म तत्व को देखना। और वो कितनी पवित्र, उसके भी गहन में अंतराल में ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसको जब तक से नहीं देख पाए, तो ये सारा इस एरिया में है, क्रेनियल रीजन में, इसको जगाने की प्रक्रिया होगी, बहुत कमाल का है। तो जितने भी रिद्धियां सिद्धियां हैं उधर, इसको गौण किए नीचे, नीचे वाला मूलाधार को यदि हमने गौण कर दिया तो शरीर के रोग होंगे, फिर शारीरिक रोग हुआ, ये होगा, जीवन में उमंग में कटी बताऊँ हुआ है, न कोई उमंग है, न जिन्होंने, संसार में भी उमंग की जरूरत पड़ती है। चलो पढ़ाई में मस्तान है, खेलने खेलने का मजा आना चाहिए, कर्म जो भी हो, राजनीति के क्षेत्र में हो तो लोकमान्य तिलक गोखले की तरह इन लोगों का भी ये होना चाहिए, राष्ट्रहित के लिए कुछ करने, गुजरने, मरजीवड़ों की तरह जीना। बिजनेस व्यवसाय में लगे हों तो बिल्कुल फुटपाथ से, चिकोस्लाविया बाटा को उदाहरण देते हैं गुरुदेव,
उसमें लिखे हैं। फुटपाथ का था कभी, और देखिए आज सारे शहर महर में उसका एक जुनून देखिए, हर जगह बाटा की दुकानें आ गई, एकदम लकड़हारा से गारफील्ड तक बन गए थे वो। ये गारफील्ड लकड़हारा था कोई, या राष्ट्रपति तक बन गए, क्योंकि जुनून था कुछ करने का। और फरहाद कहा जाता है, श्री फरहाद, लैला मजनू का ही उदाहरण देखें, वो कहाँ तो वो खोद दिया था एक पहाड़, अकेले ही पहाड़ के भीतर में नहर खोद दिया अकेले बलबूते। एक जुनून होता है इसमें करने का। तो सांसारिक प्रगति में भी जुनून की जरूरत पड़ती है, और सारा जुनून यदि हम लगा दें सिर्फ इंजॉय में ही और क्षण में, केवल वो होता है काम शक्ति का, तो वो दुरुपयोग है। काम क्रीड़ा में ही केवल लगाया जाए तो वो जीवन की आवश्यकता तो है, लेकिन उस आवश्यकता को साधुम पुत्रम जनया, या दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सुखमय बनाना हो तो उसकी परिधि को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सारा का सारा जीवन तत्व निचोड़ने के लिए इस मनोरंजन में नहीं, फिर अपना कैरियर खत्म हो जाएगा, अपने ही भीतर के हम छूछ हो जाएंगे, अपने ही शुक्राणु को कितना कमजोर कर डालेंगे कि फिर वो हाई वोल्टेज की संतति नहीं दे पाएगा, या निरोग संतति नहीं दे पाएगा। मनोरंजन में सब बहा दिए उसको, अपने को फिर मेमोरी पावर कमजोर होने लगता है। तो यदि उसको हम रिफाइनमेंट किए तो कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य क्या हुआ? यदि नॉर्थ पोल को किया तो अपने भीतर में रितंभरा प्रज्ञा को बढ़ावें। साउथ पोल को कर रहे हैं यदि नीचे वाला हिस्सा को, तो कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया में तो काम ऊर्जा का भी रिफाइनमेंट होता है। शरीर को में ग्लेज, ओजस जिसके कहते हैं, ब्रिलियंसी बढ़ा रही है, प्रतिभा बढ़ रही है, तो इसको तेजस कहते हैं। बड़ा लड़का प्रतिभावान है, वर्चस्वी बनना आत्मिक तेज को, तो इसी तेज को कुंडलिनी ही इसको रूपांतरित करेगी। तो नहीं तो फिर पतन की तरफ से देख, अपने आप से ही आदतें नहीं छूट पा रही, इसका मतलब है कि उस ऊर्जा को नहीं जगा पा रहे जो कि प्रचंड है। तो आज की कक्षा में हम लोग ये सीखा कि इनको, इन दोनों को बढ़ाना और लिखाना। ज्ञान बढ़ा लिया तो ज्ञान का क्या उपयोग करें? तो उसका उपयोग होता है कि अपना संसार, आउटर वर्ल्ड भी व्यवस्थित। सेक्स एनर्जी को बढ़ा लिया तो अपना करियर सौंदर्य और ज्ञान बीज में उसको रूपांतरित करें, अपने जीवन को हर क्षेत्र में उसको आत्मिक विकास में लगाएं। तो दोनों को म्यूचुअल सिम्बायोसी, जिसको एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सहजीवन, एक दूसरे के काम आ जाना, यह है कुंडलिनी साइंस को जगाना, कि हमारा सारा ज्ञान लग जाए सत्यम शिवम सुंदरम में, और जो हमारा काम ऊर्जा है ये भी लग जाए जीवन को आत्मिक विकास में, ज्ञान प्राप्ति करने में, ओजस बढ़ाने में, तेजस बढ़ाने में। तो यह इसको कहा जाएगा कुंडलिनी। देखिए इसमें भी एक और कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा का कैसेट हम लोग सुनेंगे कभी कभी, लेकर के एक दिन अभ्यास करना चाहिए सनी। तो उसमें अंतिम वाला देखिएगा, रूपांतरण है उसमें, देख क्षुद्रता का महानता में रूपांतरण, वाह, परिवर्तन वहां दिया जा रहा है। इसमें कथनी को करनी में रूपांतरण नहीं मिल जा रहा है, अंतर पड़ रहा है वहां। तो ये बात बनती है, अणु का विभू में रूपांतरण बन रहा है, वाह। तो काम ऊर्जा का ज्ञान ऊर्जा में रूपांतरण, ये कितना कमाल है उसमें। क्षुद्रता का जीवत्व का शिवत्व में रूपांतरण, वाह। तो यह है उसके रूपांतरण की प्रक्रिया में आती है। तो हम इस पर इसके प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल जो किए कराया जाता है, तो प्रैक्टिकल वही रखा गया है, कुछ प्रैक्टिकल्स रखे गए हैं इसमें। तो प्रैक्टिकल्स में ही आता है सब शक्ति, जो मुद्राएं होती है तंत्रात्मक ही होते हैं। तो ये मुद्राएं करनी पड़ी, से खेचरी मुद्रा है ऊपर के लिए, खेचरी मुद्रा हो जाता है उसमें। और जितने भी तरह के स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, जप, ध्यान, ये सब की प्रक्रिया से अपने नॉर्थ पोल को अधिक से अधिक बनाया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। इसका लाभ मिल जाएगा कि हम समाधि का सुख लेंगे, और नीचे वाला का यदि हम एक्टिवेट करते हैं तो कुंडलिनी का सुख लेंगे, उस हाई वोल्टेज की ऊर्जा को जो कि संसार पर भारी पड़े और अपनी काम वासना का रूपांतरण कर सके ज्ञान बीज में। तो ये इसका लाभ मिलता है हमें, और दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। ये मूलाधार से सहस्रार को जोड़ने की गुंफन, ऊपर में शिव है, नीचे में शक्ति है, दोनों के गुंफन से ही संतति, जहाँ दो मिलते हैं तो कार्तिकेय और
गणेश की तरह तेजस्वी संतति और समृद्धि मिलती है। शक्ति के क्षेत्र में भी, ज्ञान के भी क्षेत्र में। तो हम चाहेंगे कि हम आप लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आवें, और इससे जुड़ा हुआ है तो जो ऊपर के साधनाओं में जैसे है, मुद्राओं में आता है, देखिए, महामुद्रा, महाबंधो, महावेद खिचड़ी, देखते आ रहा है। उडियान मूल बंधस्य, देखने में लगाई जा रही है। बंधो जालंधरा विदा करणों विपरीताख्या, जिस शीर्षासन वगैरह किया जाता है तो वो सब राजयोग में नहीं आता है, ये सब हठ योग में आता है। क्योंकि हमें अब तो अपने भीतर से प्रचंड ऊर्जा निकालनी है, और प्रचंड ऊर्जा निकालने के लिए कुछ क्रिया योग भी करने पड़ रहा है। तो करणों विपरीताख्या, जो विपरीत करणी है, यानी प्राण का फ्लो सामान्यतः नॉर्थ टू साउथ चल रहा था, उसको साउथ टू नॉर्थ की प्रक्रिया करना है, समझिए, रिवर्स गियर में ले आना, उल्टा नाम जपा, उल्टा अपने जीवन शैली को उलट दिया। गुरुदेव ने भी एक व्याख्या किया है, आचार्य जी ने, कि उल्टा माने सिर्फ मरा मरा नहीं कहा था, अपने लाइफ स्टाइल को उल्टा था, उल्टा करते इस रूप में लिए थे। वो डकैती वगैरह सब छोड़ा था, और ये सब खान पान का जो क्रियाकलाप था उसको भी थोड़ा चेंज किया था वो, और देवताओं जैसा रहन सहन अपनाया था, तपस्वियों जैसा, ऋषियों जैसा खूब कठोर किया था, तब इसको कहा है उल्टा। इसके बाद नाम जपा, ईश्वर का स्मरण किया, वो उन शब्दों से भी बाहर निकल गया। क्या वो सब राम राम भी आदमी सीधा भी बोले तो भी मरा कहा ही जाएगा, और लगातार बोलते जाएगा राम 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 राम, नहीं आ रहा है इसमें, तो इसलिए इसको वैल्यू नहीं दिया है इन अर्थों को। कहा कि लाइफ स्टाइल को देखिए, उन्होंने पिछली गलतियों को दोहराना बंद किया, उग्र तप करके उसको रिसाइकलिंग में डाल करके श्रेष्ठ बनाया, प्लस अपने आप को आत्म साधना इतना किया कि देखिए, ब्रह्म सी वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो शरीर के भीतर में आत्मा का तो कोई जाति है नहीं, और आत्मा के भीतर में जो कालिमा आ गई है, इसी के लिए संस्कार कराए जाते हैं इसको, और हर कोई, ये महानता का बीज हर कोई में छिपा पड़ा। तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नोत्तरी में। जी अमन जी, प्रणाम। और कहीं से भी, जी बाबू जी प्रणाम। जी हाँ। धन्यवाद बाबू जी। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबू जी प्रणाम। क्या शरीर के नॉर्थ पोल से प्रवेश करने वाली ऊर्जा चक्रों को भी जगाती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। उसको जगाने की प्रक्रिया में नॉर्थ पोल से ही शुरू करनी। जब तक से हम नॉर्थ पोल नहीं जगाएंगे, रितंभरा प्रज्ञा भाव संवेदनाओं को, और शक्ति मिल गया तो आदमी शक्ति को खदम्बड़ी में, बदमाशी में यूज करेगा, उद्दंडता में लगाएगा। इसलिए शुरुआत हमेशा नॉर्थ पोल से ही, आज्ञा चक्र का जागरण। इसलिए पहले जब तप यही सब सिखाया जाता है कि जब तप कर लिया जाए, और उसका पहले हम अपने ज्ञान के लेवल को ऐसा कर लें कि थोड़ा सा हृदय बन जाए, ताकि जो शक्तियां मिले कुंडलिनी जागरण से, उसको सहृदयता में, लोगों को थान में, आत्मिक विकास में लगाया जाए। नहीं तो वह सब जाकर के तहस नहस की दिशा में जाएंगे। तो कुपात्रों के हाथ में बारूद नहीं दिए जाते हैं, गोले, ये सब, ये सत्पात्रों के लिए दिया गया है। तो नॉर्थ पोल से आने वाली ऊर्जा को समझदारी बढ़ गई, तो समझदारी बढ़ाने तहत आत्मिक विकास में भी लगाना था, और सब समझदारी को लगा दिए संसार ही में। और ये समझदारी, क्या खाएं क्या पिए, पेट और प्रजनन, कितने बच्चा पैदा करें, नहीं, अभी तो दो ही है, दो चार और हो जाता तो जितना हाथ होगा उतना कमाएगा, उतना धनी बनेंगे। अब क्या क्या यहाँ वहाँ बाहर ही लगा दिया, तो बिखर गई ना, जोड़ना था उसको, कैरियर में लगाना था, तो बिखर गई है। दोनों पोल अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएगी। पहले दोनों को डेवलप किया जाए, फिर दोनों को जोड़ दिया जाए, ये प्रक्रिया किया जाता है। नॉर्थ पोल को भी साफ सुथरा किया जाए, साउथ पोल को भी साफ सुथरा और बढ़ाया जाए, दोनों को जोड़ा जाए एक दूसरे के लिए। तो मैरिड लाइफ होगा दोनों का आपस में, शिव शक्ति का मिलन ही आनंद है। आनंद आएगा नहीं ऐसे दोनों तारा अलग अलग रहेंगे, तो जीवन का रोशनी, आनंद वाला बल्ब नहीं जलेगा। तो ये है इसमें। तो क्या लिखे हैं, नॉर्थ पोल से प्रवेश करने वाली ऊर्जा चक्रों को भी जगाती है, क्लीनिंग करती है, जागरण में भी मदद करेगी। लेकिन पहला काम करेगा कि किसी चीज को जगाना है तो उसको साफ सुथरा करना होता है। ललटेन को जलाइए तो उसमें देखा जाता है कि तेल है कि नहीं, बाती है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, ललटेन का शीशा साफ है कि नहीं, तो पहले क्लीनिंग करता है।
ऊपर से राजा मंत्री लोग आ रहे हैं, चलिए इस गांव में अमुक मंत्री आ रहे हैं, तो अब शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, तो देखिए सारे स्कूल के देखो जी, कोई सर सफाई भाई बिल्कुल कर दो, पेंट पोचारा जो कभी नहीं किया जाता है, झोल झाड़ सब ड्रेस में कर लाना जी। देखिए कितना कैसे किया कर। तो ये ज्ञान का अवतरण आता है नीचे, तो पहला काम करता है कि अपने बैठने लायक जगह बनाएगा वहां पर। तो ये जरूरी है कि इसको बोलते हैं अवरोहण कर्म में, कि हम ज्ञान में मन को पहले तपाएं। कुंडलिनी जागरण का एक तरीका है कि पहले अपने मन से ही सारा काम लेना है। तो मन को ही पहले रिफाइन करके, मन को शार्प बनाकर मन को तपाया जाता है आत्मशक्ति में। तो त्रिकुटी मध्य में यहाँ पर तपाएंगे अग्नि में। तो ज्ञानाग्नि में, भावाग्नि में, आत्माग्नि में उसको तपाया जाता है मन को। तब एक एक चक्रों को जाना पड़ता है, कहाँ? मूलाधार तक जाना है। क्योंकि उस एरिया में जाने भर भी अपना इम्यून सिस्टम, जब जा रहे हैं गंदी बस्तियों में और अति पिछड़े, तो उतना ज्ञान लेके जाना पड़ता है कि हम पिछड़ों से की सेवा करने जा रहे हैं, न कि नाव पहुँच सिकुड़ने या उसको ये करने जा रहे हैं। तो गाँवों की गलियां क्यों, तो इसलिए ऊपर एक एक चक्रों को जाते हुए आदमी जाता है फील्ड में। मुख्यालय यहीं पर है, बस मुख्यालय से अपने फील्ड वर्क में जाएंगे। तो क्लीनिंग और उसको मजबूत करेगा। उसके बाद कहेगा कि आपका है आज्ञा चक्र, है अनाहत चक्र, आपका ये ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए था, आपको आप अपने ड्यूटी को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। अब उसको जागरण कहा जाएगा। आत्मिक विकास में लगाइए अपनी क्षमताओं को, और इस आत्मिक विकास से भौतिक जगत का भी कल्याण करिए। तो इन्हीं दो कामों को उधर लगाना जागरण है। तो हर एक चक्रों को क्लीनिंग और मजबूत करेगा। इसके बाद में उसको जागृत करने का मतलब है आत्मिक विकास में लगाएगा। हर एक चक्रों के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी सामर्थ्य। जी 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 बाबूजी। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी। किसी व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण की दिशा में प्रगति हो रही है, उसको उसके कैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं? हाँ, पहले देखिए फिजिकल भी होगा और उसका मेंटल भी होगा, कॉस्मिक भी होगा। पांचों शरीर में अंतर दिखाई पड़ेगा, चमक बढ़ेगी। तो कुंडलिनी जागरण का है, और तो जिस कोष में पहुंचा रहेगा उधर की प्रखरता। तो सबसे पहला अटैक करता है कुंडलिनी जागरण का। कुंडलिनी है निचले वाले एरिया में बनता, तो उसके जागरण है कि पहले उसका हेल्थ सुधरेगा, सारी इम्यून सिस्टम उसका बढ़ाएगा। पहले देखते हैं कुंडलिनी जगती है तो रोग भस्म हो जाते हैं। तो उसका अपने पर गुड हेल्थ, ये पहला पहचान है कि उसका स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाएगा इसमें। इसके बाद में प्रतिभा बढ़ाएगा उसका, कि पहले निकम्मा था अब कुछ काम उम करने लगा, तो समझिए कि इसकी कुंडलिनी अब जग रही है। घर पर बाहर बना हुआ था, डांट सुनता था और एक दूसरे का, तो ऐसे ही सारा जीवन भर रह जाएगा निकम्मा इधर उधर से करते हुए खाली बात। तो अब उसको क्या करता है कि प्रतिभा बढ़ा करके सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा धीरे धीरे। तो ये समझिए कि उसका अब परावलंबन खत्म कर रहा है। तो ये सब प्रत्यक्ष भी बाहर दिखाई पड़ने लगता है इस आदमी का। चलिए जो भी है, कम से कम बड़ा काम छोटा काम क्या होता है, कम से कम सेल्फ इंडिपेंडेंट तो है। तो ये है कि अब तो वो एक एक हर एक कोर्सों की अलग अलग पहचान होती जाएगी, और थोड़ा सा निर्भीक, सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति निर्भीक होते जाता है। परावलंबी व्यक्ति कमजोर रहता है, और बात बात में उसको दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता है। फिर दब्बू प्रकृति का होकर के वो आत्महंता जैसा होने लगेगा वो। तो ये उसका होता है कि आत्मिक विकास उसकी बढ़ रही है। मन भी उसके फिर होंगे, समझदारी विकसित होगा कि पहले आदमी ऐसा सोचता था वैसा सोचने लगा। गुत्थी समस्या पहले अधिक थी, अब खुद ही सुलझाने लगा अपनी समस्या, और दूसरों को भी समस्या का भी समाधान देने लगा। साथ ही साथ में ये भी पता चलने लगता है कि आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब वस्तुओं के पीछे न जा करके अब उसमें आप में न्यूट्रल गियर में चलने लगा, इंजॉय भी ले रहा है। तो तन्मात्राओं पर विजय प्राप्त होने लगता है उसका। तो ये है कि उसकी जागरण अपना होने लगा, एक एक चक्रों का जागरण हो रहा है उसमें, और इन तन्मात्राओं के जागरण से आत्मिक विकास कर रहा है। तो उसका आत्मीयता का रेंज बढ़ते जाएगा। बस आत्मीयता नहीं बढ़ रही है,
इसका मतलब है कि कुंडलिनी वाला एरिया में प्रवेश नहीं है, केवल भौतिक मन का उपयोग किया जा रहा है उसमें। कुंडलिनी में चेतना की पक्ष 3 हिस्सा अधिक है, एक ही हिस्सा केवल उसको शारीरिक ऊर्जा है उसमें, तो बहुत शक्तिशाली है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कमांडिंग, आत्मनियंत्रण की स्थिति बढ़ते जाएगी उसका पांचों बॉडी में, और उसका आत्मिक विकास में लगेगा। तो उसके विचार और उसके क्रियाकलाप से पता चल जाते हैं, क्या सोचता है, कैसी भावनाएं हैं, तो उसके पर्सनालिटी में चेंज होते जाएगा ये। जी जी तो बाबूजी, हेनरी, इसमें, हाँ हाँ, इसमें एक और प्रश्न है बाबूजी, यूट्यूब में आया है, यूट्यूब चैट में आया है प्रश्न, मैं पढ़ देता हाँ, हूँ। अच्छा। प्रभासिनी जी का प्रश्न है, प्रभासिनी दलाई जी का, आत्मीयता क्या है? आत्मिकी, आत्मीयता, आत्मीयता। हाँ, आत्मीयता यानी कि इस सबका ड्यू रिस्पेक्ट हम करें, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, प्रेम का अधिकारी है वो आत्मीयता का। अपने ही घर परिवार में कुछ अनपढ़ रह जाता है, कुछ पढ़े, लेकिन सबको, माँ है तो सबको प्यार करें, सब में ईश्वर तत्व को देखना, और हम ईश्वर के पुजारी हैं, ईश्वर साधना कर रहे हैं, और उसके साथ हम रूढ़ व्यवहार करेंगे, उसके प्रति भाव संवेदना न हो, स्नेह, तो संसार के सभी जीवों, सभी वस्तुओं के प्रति हमें अपना ड्यू रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये आत्मीयता है, स्नेह, आत्मीयता, उसके लिए भी अपना कुछ जीवन निकले। आदमी कमा के ले आता है, अपने घर के बच्चों को फ्री में खर्च कर दिया, कहीं सब अपने परिवार में सब लोग ऐसे करो, गाड़ी ले, सब खूब चढ़ो अपने जा, तो ये आत्मीयता का दायरा बढ़ेगा, परिवार का दायरा बढ़ता है, समाज में भी। अब अपने अर्निंग का बहुत हिस्सा देखते हैं, बड़े बड़े महामानव जैसे लोग हैं, ये रतन टाटा वगैरह जैसे लोग, और भी मान लीजिए कहा जाने बड़े संपन्न लोग, तो अपने कुछ हिस्सा लोग गरीबों के विकास में, उधर भी उसमें भी अपनी आत्मीयता को अपने लगाते रहते हैं। तो जिनका जितना अपनी सामर्थ्य है, जितनी समझ है, अपने फील्ड में अपना लगाना, तो देश धर्म संस्कृति के उन्नयन में भी अपनी क्षमताओं को लगाना, तो ये आत्मीयता कहलाएगी। जी, जी आत्मिक प्रणाम विकास बाबू। सूचना। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, मैं ये पूछ रहा था, ये जिज्ञासा थी मेरी कि जैसे यहाँ पर आपने अभी बताया था कि जिनकी कुंडलिनी जागरण होगी स्वस्थ शरीर होगा, ये होगा, आपने कई सारी विशेषता गिनवाई थी अभी। तो जैसे कुछ अपवाद है यहाँ पर, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत बड़े संत हैं वृंदावन में, उनका किडनी फेलियर है, और उनको स्वामी विवेकानंद जी को भी अस्थमा था, और शंकराचार्य गुरु जी, आदि गुरु शंकराचार्य को तो खैर वो अस्थमा वो हुआ था भगंदर। तो उस वक्त ये शायद कुछ अपवाद है, या कोई इनकी स्थिति सर, आपकी होगी उस वक्त। आवाज कट रही है, आप शुरू से एक बार बोल दीजिए कि आवाज कट रही है। मेरी आवाज अब आ पहला रही है क्या अमन जी? जी हेलो, जी। अब आई कुछ? जी, आई आई। जी, फिर एक बार दोबारा बोल दीजिए। अमन जी, मेरा बाबूजी, मेरा एक निवेदन ये है कि जैसे स्वामी ये स्वामी प्रेमानंद जी हैं यहाँ पर वृंदावन में, एक बहुत बड़े संत हैं। उनका टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान आता रहता है। महर्षि ये आदि गुरु शंकराचार्य हुए थे, या स्वामी विवेकानंद भी हुए थे, उनको भी अस्थमा था, और आदि गुरु शंकराचार्य को भगंदर था, और ये स्वामी प्रेमानंद जी को पिछले 18 साल से किडनी फेलियर है, उनका अल्टरनेट डे पे डायलिसिस होता है। उनके चेहरे की चमक वमक बिल्कुल ऐसी बढ़िया फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पर भी कुंडलिनी काम कर रही थी, परंतु या कुछ और कुछ कारण था जो ये एक अपवाद हो गई। देखिए, इसमें कुंड, हाँ, और भी कारण है, क्योंकि अकारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। हम उसके गणितीय फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, इसलिए असमंजस की स्थिति में रहते हैं। कुछ भी यहाँ पर अटपटा नहीं है, सब भी एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया से चल रहा है। तो कहीं न कहीं पर किसी भी चीज को गौण किया गया रहता है। और जहां तक कहा जाता है कि जो शरीर है भीतर के, वो सब सूक्ष्म शरीर है, और कुंडलिनी सूक्ष्म शरीर में है।
तो ये जो शरीर दिख रहा है तो ऐसे ही श्मशान की यात्रा तक इसकी सीमा है, लेकिन भीतर में जो व्यक्ति रह रहा है वो आप देखे होंगे कि ऐसे लोगों जिनका नाम आप गिनाए एक भी रोगों से प्रभावित नहीं थे, अपने क्रियाकलाप में कहीं रुकावट नहीं डाला इन लोगों ने। इसका मतलब है कि जो पर्सनालिटी कहा जाता है वो निरोग था, इस शरीर में भले है, तो इस शरीर में वो नहीं है पर्सनालिटी, इस शरीर के भीतर में है खोल में, लेकिन वो नहीं है, किराएदार मकान नहीं है। तो मकान खंडहर हो सकता है जर्जर। अच्छा, ये भी पड़ता है कुछ कारण में कि हम प्रकृति के सारे नियमों का पालन किए हों या नहीं किए, उसमें भी आता है, और वो सबके साथ लागू होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके साथ लागू होता है। जो प्रकृति के नियम है उस नियम के विरुद्ध रहने पर देखिए सबको साथ पड़ती है, सबके साथ परेशानी आई है तो सब रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं तो उसकी खामियों को सबको भुगतना पड़ता है। दूसरी और भी कारण है कि किसी को सजा दंड व्यवस्था है, हम अपने तप शक्ति से उसके दंड व्यवस्था को कम कर दिया, आशीर्वाद देकर प्राण देकर, तो वो उसका माफ नहीं होता है, उसकी दंड व्यवस्था को फिर गुरु को भोगना पड़ता है, किसी न किसी को भोगना ही भोगना है। तो कुछ उस तरीके से भी खरीदा जाता है, कुछ जानबूझ करके भी लोग खरीद लेते हैं कि तुमसे काम लेना है तो तुम्हारा रोग हम ढो लेते हैं और तुम हमारा काम कर दे। तो इस तरीके से भी बात आती है कहीं पर करने का। गुरु जी भी बोले थे कि तुम लोगों पर भी जो खतरे आएंगे ये सब, क्योंकि युद्ध चल रहा है इन दिनों, और ये दो संस्कृतियां और युग परिवर्तन की बेला में भी जो लगे हुए सैनिक हैं इन पर भी खतरे आएंगे, उन खतरों को हम झेल लेंगे, तुम लोग निरापद आगे बढ़ते रहो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग क्षेमम हाम्यम करना पड़ता है कि उससे काम लेना है। तो कृष्ण ने भी ढेर सारे तीरों को अपने झेला था उसमें लग करके, हनुमान जी ने भी कितने को झेला था, रथ पर थे तो इसको लग रहा था कि ठीक है तुम्हारे बल से नहीं रुका है, तुम उतरिए, हनुमान जी ऊपर से आइए नीचे। जैसे ही आया तब तो पूरा रथ ही ब्लास्ट होकर उड़ गया। कहा कि देखो ये सब लोग मिल करके ढोते हैं, काम करते हैं। तो प्रकृति के जो भी नियम है कहीं न कहीं पर उसका साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो बात बनती है, और छेड़छाड़ आदमी करता है जब जरूरत पड़ती है। तो ये जरूरत पड़ेगी तो ठीक है हम तो सह लेंगे, ज्ञानी है वो नहीं सह पाएगा, तो वो कष्ट सह लेता है काम के आदमी के लिए। तो काम के आदमियों के लिए उसके उसके कुछ अवगुणों को भी गुरु ले लेता है, लेकिन जिस फील्ड में उसको जरूरत है उसके लिए अपने उससे काम ले लेता है। तो ये अपने आत्मशक्ति से सह लेंगे। तो सबने भी अब डॉक्टर की सलाह को माने नहीं, आद्य शंकराचार्य भी कहा कि आप बेड रेस्ट में रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, भगंदर है थोड़ा रेस्ट में, मुंह बहबुल रहेंगे तो नहीं होगा, ताकि शरीर का क्या ठिकाना, मेरी पर्सनालिटी है वो रोगी नहीं। सुकरात भी शरीर छोड़ रहे थे, जहर की उसको दे दिया गया दंड कि इसको मृत्यु दंड दो और पॉइजन से दो, और खुद पॉइजन पिए, ऐसी सजा हो गई है, पी रहा था तो शरीर उसके शिथिल होते जा रहे हैं। कहा कि शरीर मर रहा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इसका मतलब है कि जो मैं शब्द है वो रोगी नहीं होता है कुंडलिनी से, और बाहर की प्रक्रिया बाहर के प्रकृति के नियमों पर लागू होती है, इसमें बात। जी जी बाबूजी, जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बादशाह राजपूत जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी साथ को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मेरी जिज्ञासा सावित्री कुंडली तंत्र से, उसमें कुंडलनी का प्राण योग सूर्य वेदन प्राणायाम से है। प्राणायाम में श्वास को खींचना फेंकना भर ही नहीं होता, वरन उसके आवागमन की गति को नियंत्रित रखना होता है। उनकी चाल एक जैसी रहनी चाहिए। कुंभक के प्रहार रुकने का समय और वापसी की प्रवाह प्रक्रिया, इन सब में समय एवं गति की क्रमबद्धता बनी रहनी आवश्यक है। अस्त व्यस्तता से, अनियमितता और नियंत्रण न रहने से प्राण योग का आधार ही नष्ट हो जाता है और वह मात्र गहरी सांस लेने की सामान्य व्यायाम परिपाटी मात्र बनकर स्वल्प फलदायक रह जाती है। अभी इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। प्रहार, ये कुंभक के प्रहार रुकने का समय और वापसी की प्रवाह प्रक्रिया, इन सब में समय एवं गति की क्रमबद्धता बनी रहनी आवश्यक है। हाँ, कुंभक कहते हैं उसको स्टोरेज का, जो भी हमने श्वास खींचा, प्राण खींचा, ज्ञान पाया, तो सभी के क्षेत्र में होता है। केवल श्वासों के ब्रीदिंग तक हम प्राणायाम न समझें, ज्ञान का भी प्राणायाम होगा, विचारों का प्राणायाम होगा,
हार्ट बीट का भी प्राणायाम होता है। हम लोग फेफड़े में केवल 16 बार, 15 बार, 10 बार, 3 बार फंसे। हार्ट बीट को भी प्राणायाम कहा जाता है। वो भी अपना ले रहा है उसमें तो 70 से 80 के बीच में अपना चलते रहता है। उसका लिमिटेशन जहाँ उधर हुआ तो इसमें उसको कुंभक करने का मतलब होता है कि कम ही खर्च में काम चला लिया और अपने आत्मशक्ति को बढ़ा लिया। तो ज्ञान पाया तो कितना बचा के रखे, तो कुंभक की मात्रा को अधिक रखी जाती। जैसे मान लीजिए कि तन्मात्रा साधना में कर रहे हैं तो तन्मात्रा भी एक प्रकार का प्राणायाम हो गया, उसमें थॉट फर्क रहे। तो मेमोरी में दिमाग में ले आए किसी भी चीज को, किसी दृश्य को, किसी बात को, तो भीतर में रोकने की क्षमता 3 गुना रखना होता है अधिक। 1 मिनट तक देखे सूर्य का त्राटक तो 3 मिनट तक भीतर में उस प्रतिबिंब को याद करें। तो अब फिर जाकर के आंख की रोशनी चली भी जाए किसी एक्सीडेंट दुर्घटना में या कहीं, तो भी सूर्य को इतना याद कर लिया है कॉन्सेप्ट के भीतर के नेत्रों से बराबर देख रहा है। तो इसको कुंभक कहते हैं। ये स्टोरेज होना चाहिए, प्राण का आकर्षण और प्राण का संधारण की मात्रा अधिक हो। बैटरी तो चार्ज हुआ लेकिन कितना घंटे तक चलेगा। सुबह में हम लोग खा लेते हैं, फिर जाकर दोपहर में फिर लंच गए, तो फिर शाम को ला रहे हैं, 4 बार जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब होता है कि हमारी बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होती है, इसका हम घोषणा करते हैं। एक बार खा कर गए दिन में तो एकदम 4 बजे तक टनाटन बैटरी रहे, घर पर लौटे तो मायूस चेहरा लेकर नहीं, चहकते हैं हमें, लगता है कहीं से अमृत पी के आ रहा। तो इसका मतलब होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी कम है, कुंभक कम है। तो इसी को इसमें दिया जाता है कि श्वासों के आवागमन में हम केवल न फंसा रहे, हम देखें कि हमारी सामर्थ्य, हमारी चेतना विकसित हो रही है कि नहीं हो रही, उसको बढ़ावें, उसको लगावें। जी जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। जी नेक्स्ट। बाबूजी, माधवी राय जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, जप करते समय सातों चक्र पर ध्यान कर सकते हैं? किसी चक्र पर क्या भाव करें? हाँ, कर सकते हैं। अपने को जहाँ जहाँ लाभ लेना है, जरूरत है, तो वहाँ कर सकते हैं। अब ये है 5 मंजिला मकान है, 7 मंजिले, 7 चक्र यदि गिना दे तो 7 मंजिला मकान है और सब पर अपने रहना है, तो आदमी देख लेता है कि कई फ्लोर को यूज करे, बाकी को साफ करके खिड़की बंद करके रख देते हैं। और कितने फ्लोर को यूज करना है, हमें अपने ऊपर है कौन से चक्रों का लाभ लेना है, उस पर अधिक काम किया जाए। लेकिन हेल्दी हमको रखना है सभी चक्रों को, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ढंग से भी काम आते रहते हैं, करते रहते हैं। ऊपर को नहीं हम ठीक से रखेंगे तो छत चू करके नीचे गीला कर देगा, वो चूने लगेगा, घास फूस आ जाएंगे, पत्तियां आकर के सब जहाँ तहाँ से जाम कर देती है। इन दिनों बरसात में पानी भर जाता है, ऊपर चूने लगता। तो इसलिए हमें सभी चक्रों का ऊर्ध्वगमन अधोगमन, इसको प्रदक्षिणा कहा गया, इसको प्रत्याहार कहते हैं। मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार, हमें जप में इनको प्रक्रिया को जोड़े रहेंगे तो लाभ अधिक मिलेगा। तो पहले इसकी जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन से चक्र का क्या काम है, वहां से निकले हुए तंत्रिका तंतु कौन कौन से एरिया में जाते हैं। तो कम से कम उतना जानकारी न हो तो इतना तो जरूर है कि जिस एरिया में है उस एरिया के पार्ट्स पुर्जे को हम हेल्दी बनावें और उसका गुड यूज करें। हृदय वाला एरिया में आ गया तो हृदय से संबंधित वाला जितने पार्ट पुर्जे हैं अनाहत चक्र के आसपास सराउंडिंग वाला, उस एरिया को साफ सुथरा हो और हमें आनंदमय जीवन जीने में काम आवे, दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। तो हर जगह है इसका अपना एरिया है। पेट वाला मणिपुर है तो इसको भी जगाना ही जगाना है कि पाचन प्रणाली भी ठीक रहे, और वो पाचन प्रणाली ज्ञान के क्षेत्र में उतरे, ज्ञान को पढ़ें पचाएं। क्योंकि वो अग्नि से वो ज्ञानेंद्रियां बनी है, दर्शनाग्नि, श्रोत्राग्नि, भले नाभि के पास है लेकिन काम करता है ऊपर वाले एरिया में अग्नि। तो 5 कोषों में की अग्नि को प्रखर कर रहा है। तो हमें जितने ज्ञान बढ़ता जाएगा दी, उतना ही मेडिटेशन गहरा होते जाएगा। जी। जी तो बाबूजी। कक्षा में रेगुलर रहना जरूरी है। नवरात्रियों में यहाँ पर बड़े गहन कक्षाएं चलती है, गहन प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उसमें कभी कभी जब समय मिले तो कुछ एक का लाभ ले लेना चाहिए जब जब जरूरत पड़े, नहीं तो 1% क्लासेज में आके लाभ लेना चाहिए। ठीक है। जी जी नितिन भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम।
बाबूजी, दो विचारों के बीच में अधिक समय तक रहने के लिए हमारा किस प्रकार का भाव होना चाहिए और कौन कौन से क्रिया योग इसमें सहायक होते हैं? तो एक क्रिया योग तो जैसे हमने देखा कि जब प्राणायाम में अंतः कुंभक में रहते हैं तो वो उसमें जो है जब विचार जब कम होते हैं तो वो उसमें जाने में मदद करता है। तो उसका जो दो विचारों के बीच में रहने का जो टाइम ड्यूरेशन किस प्रकार बढ़ाया जाए और कौन कौन से क्रिया योग सहायक होंगे और भाव क्या रहे उस समय में? हाँ, देखिए, दो विचार यानी कि विचार, दो शब्द जहाँ पर है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का, तो या तो दोनों विचारों को इक्वल माना जाए, और इक्वल मान करके हम कहाँ हैं, अपने को दोनों में पहुंच बनाने के लिए हमें क्या करनी है। तो न्यूट्रल विचार में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आत्म स्थिति में रहते हुए सर्वव्यापी रहता है आदमी। तो हमें इन विचारों के उठापटक से एक पक्षीय नहीं होना है, हमें दोनों को सम्मान देंगे तो इक्वल कहलाएगा। और जब जरूरत पड़ेगी तो दोनों में अपनी पकड़ हो, और उसकी जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें आत्मिक विकास में आत्मा इन सारे विचारों से परे है। तो आत्मा के गुणों को मनन चिंतन किया जाए। तो मन को निरुद्ध करना यानी आवागमन वाले विचारों को हटा देना, न आए न जाए। अब क्या करें, उस निरुद्धित मन को आत्मिक विकास में लगाएं, आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में लगाया जाए। आत्मा के क्या गुण है, कैसे होता है, क्या स्थिति है, मेरे अपने का स्वाभाविक गुण क्या है। अशब्दो हम, अस्पर्शो हम, अरूपो हम, अव्ययो हम। देखिए, अगंधवत अस्पर्शवत तजत परम ध्रुवम देशे सत्यम। तो इस तरीके से अमलम, अपनी स्थिति को ही याद करना है और उससे उत्प्रोत होना है। जी। जी, तो बाबूजी, आत्मा के गुणों का मनन चिंतन जो है, तो कुछ मनन चिंतन चल रहा है मन के अंदर, तो वो हमें जो है विचार शून्यता या भाव शून्यता की स्थिति में वो हाँ कैसे लेकर के जाएगा? जी, विचार शून्यता कहा गया सिर्फ संसार के लिए, आत्मा के लिए नहीं। क्योंकि विचार से संसार बने हैं ये वाला, और वही मन शुद्ध हो गया तो आत्मा में बदल गया, आत्मा का उपकरण है। तो कबीरा मन निर्मल भयो, तो उसको निर्मल मन कहेंगे। अब वो संसार में लेटाने के लिए कहीं नहीं जा रहा, तो विचार रहित है। विचार रहित यानी संसार रहित। जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। हम्म। जी, सुभद्रा दीदी। बाबूजी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है या शरीर में रहती है तो आत्मा निकलती है। फिर कैसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा को नरक मिलता है, आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जबकि कहते हैं आत्मा को इस सब चीज से नहीं लेना देना है। शरीर में से आत्मा केवल नहीं निकलेगी। अब जैसे मान लें कि आप चले अपना, यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, रूम बदल रहे हैं, तो रूम तो छोड़ दिए, लेकिन कुछ आवश्यक सामान भी लेके आदमी जाता है, अपना बोरिया बिस्तर। तो आत्मा भी अपना बोरिया बिस्तर, पांचों कोषों को भी लेके जाता है। और वो जब सारा बोरिया बिस्तर हटाएगा तब विदेह कहलाएगा कि पांचों कोषों को भी हमने छोड़ दिया। तो एक एक करके कोषों को साफ होते जाएगा, काम लेते जाएगा। जब तक से जरूरत है तो ना छोड़ेगा। आप छीनेंगे तो भी नहीं छोड़ेगा, ना ना ना, इसी में हमारा सामान है, आप कैसे छीन लेंगे, हमने रूम छोड़ दिया लेकिन ये हमारा है, ऐसे करके ले जाएगा। तो अपना ईगो, अपना मन, अपना बुद्धि, अपना चित्त, अहंकार, अपने सारे प्राण दसों लेकर, सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया सब लेकर जा रहा है पोटली। उसमें यदि विचार भरे पड़े हों तो वो विचार, यदि पिछला विचार याद आ रहा है, पिछले जन्मों के सारे घटनाक्रम आ रहे हैं, रोग कलप रहा, तो उसकी अच्छी बुरे सपनों को ही स्वर्ग नरक कहा गया। अलग से कहीं कुछ नहीं है स्वर्ग नरक। अच्छा जी। हाँ। हाँ, अपने ही विचार अपने को परेशान करते हैं। पिछले मेमोरी वाली घटनाक्रम आता दिमाग में तो कितना परेशान करता है। वो नरक का पीड़ा दे रहा है, जमराज भूंज रहा है आपको, आग में भूंज रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हमको कोई भूंज भूंज रहा है। वही पिछली यादें भूंज रहा है, जला रहा है, खोब रहा है, ये सब। हाँ बाबूजी, एक और प्रश्न, जितने महापुरुष हुए ये इतने बड़े तपस्वी है, फिर उनको कोई जहर दे के मार देता है, कोई सूली पे चढ़ा देता है, तो फिर इस तरह का क्या क्या उस समय परमात्मा उनकी सुरक्षा नहीं करते? हाँ, परमात्मा ही सूली पर चढ़ा देते हैं कि तुमको देखते हैं कि शरीर शरीर भाव में है कि नहीं, क्योंकि शरीर है नहीं वो, और शरीर में चिपका है कि नहीं चिपका। तो सूली पर चढ़ाने वाले भी वही हैं, सूली पर चढ़ने वाले भी वही हैं।
तो सूली पर चढ़ाया जा रहा था यीशु को, तो छटपटाया नहीं, बाप दादा नहीं चिल्ला रहे थे कि भगवान बचाओ, इन बच्चों को माफ कर दीजिएगा। अब ये कर रहा, देखिए उसका प्रेयर अलग है। वो कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, इन बच्चों को माफ कर दीजिए, इनको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं। इसके लिए वो ये कर रहा है, प्रेयर अभी भी कर रहा है। और दयानंद जी को भी कहते हैं जहर दे दिया गया, सुकरात को भी जहर दिया गया। तो हाँ, इस तो तरह अमर से बन गए। वो नहीं दिया जाता तो अमर नहीं होते, अमर बन गए, इतिहास बन गए। शरीर को तो यही दिया गया क्योंकि पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ में चिपके हुए नहीं थे। हाँ जी बाबूजी प्रणाम, थैंक यू। हम्म, मतलब पूरा एंगल विजन चेंज बस। जी। तो शांति पाठ का समय हो गया, 1 मिनट है जी। हैंडरेज है क्या, तो देखिए तो। जी अभी कोई हैंड रेज तो नहीं है बाबूजी। हाँ, तो शांति पाठ करने के पहले आप कुछ पूछ लिया जाए, देखिए तो क्या कुछ रह गया। देखिए आगे भी आएंगे हम लोग को, जिसे 2 ध्रुव है, तो अब एक एक ध्रुवों पर के लिए प्रैक्टिकल कराएंगे। अभी तो ये जानना था कि हम दोनों ध्रुवों को किसी को कमजोर न करें। कुंडलिनी को जगाने ही जगानी पड़ेगी, क्योंकि और खतरे आएंगे, और बाढ़ आएगी, और निगेटिव थॉट आएंगे, और परेशानी आएंगे। इस पर साधारण बिजली से काम नहीं चलने वाला है। हाई वोल्टेज की स्पीड वाली चाहिए, 3,45,000 माइल प्रति सेकंड वाली जो लाइट हो, जिसमें 3 ऊर्जा कॉन्शसनेस हो, 1 ऊर्जा शरीर वाला हो। ये वाली बिजली से हम अब काम चलने वाला है। इसलिए उन्होंने गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ा जाएगा, वाङ्मय बोल रहे हैं, वाङ्मय में भी है 15वां। और अखंड ज्योति विशेषांक है जनवरी 87। जी ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।